ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम मूवी पूरे 3 घंटे 3 मिनट की है। वादी गांधी को पकड़कर लाते हैं। गांधी किसी और दूसरे का फेस मास्क लगाकर साइंटिस्ट बनकर ट्रेन में यूरेनियम चेक करने के लिए जाता है। वो असली है या फिर नकली है। अलकायदा के आतंकवादियों को पता चल जाता है कि ये नकली साइंटिस्ट है और उसी समय वहां पर ट्रेन में बहुत सारी लड़ाई शुरू हो जाती है। गांधी अपना फेस मास्क उतार देता है और इसी टाइम बाहर से कल्याण ट्रेन पर बहुत सारे बॉम्ब लगा देता है। गांधी उन सभी गुंडों को पीटकर ट्रेन से बाहर निकल जाता है। गांधी की वाइफ अन्नू उस पर बहुत ही ज्यादा शक करती है कि उसका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है और इनका एक 5 साल का छोटा बेटा जीवन भी होता है। अन्नू इसी टाइम पर प्रेग्नेंट भी थी। गांधी एक सीक्रेट मिशन पर थाईलैंड चला जाता है। थाईलैंड में गांधी अपनी वाइफ और बेटे के साथ टैक्सी में जा रहा था। उसी टाइम पर इन पर अटैक होने लगता है। गांधी की वाइफ अन्नू और उसका बेटा जीवन इस हमले से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गांधी सब अटैकरों को टपकाने के बाद अन्नू को हॉस्पिटल में लेके जाता है। गांधी जीवन को कुर्सी पर बैठाकर अंदर अन्नू से मिलने के लिए चला जाता है और वो जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर उसको जीवन नहीं मिलता। गांधी के साथ जो सीक्रेट मिशन पर टीम आई थी वो सभी जीवन को ढूंढने में लग जाते हैं। हॉस्पिटल के कैमरे देखने के बाद पता चला कि जीवन को एक औरत उठा के ले गई है। कुछ समय बाद इनको पता चलता है कि जिस वैन में जीवन को उठा के ले गए थे उस वैन का एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर वो तीनों थाई पुलिस के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस वैन का एक्सीडेंट हुआ था। गांधी वहां पर एक छोटा बच्चा जला हुआ देखता है और वहां पर जीवन के कपड़े भी पड़े हुए थे। इससे मान लिया कि उसने ये पक्का जीवन ही है। गांधी यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। गांधी वापिस हॉस्पिटल में अन्नू के पास चला जाता है। जब अन्नू को पता चलता है कि गांधी जीवन को नहीं बचा पाया तो उसे बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाती है। फिर गांधी 25 साल के बाद रूस में सीक्रेट मिशन के लिए जाता है। तो वो जब वहाँ पर फाइट कर रहा था तो वहाँ पर उसको जीवन दिखता है। गांधी अगले ही दिन जीवन से एक पुल पर मिलता है। गांधी जब जीवन से उसको अपने साथ ले जाने के लिए कहता है पर जीवन उसके साथ जाने से मना कर देता है। जीवन फैजल गैंग के लिए काम करता है। तो आखिरकार गांधी अपने बेटे को वापस घर पर ले ही आता है। अन्नू जीवन के खो जाने से गांधी से नाराज थी। गांधी की फैमिली में जीवन के आ जाने से सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाता है। जब गांधी नाजिर के साथ मेट्रो में जा रहा था उसी टाइम पर जीवन एक बाइक से आता है और सीधा मेट्रो में कूद जाता है। जीवन गांधी और नाजिर के साथ फाइट करता है। इस एक्शन सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जीवन गांधी पर भारी पड़ रहा है और आखिर में जीवन नाजिर की गर्दन पर चाकू मार के वहां से निकल जाता है। जीवन अभी भी मैनन की फैजल गैंग के लिए काम कर रहा था। इसका कारण जब मैनन ने थाईलैंड में जीवन को उठवाया था, मैनन ने जीवन के दिमाग में उसके बाप के प्रति बहुत सारा जहर घोल दिया था। मैनन की दुश्मनी गांधी से तब शुरू हुई जब मैनन अपनी फैमिली के साथ ट्रेन में जा रहा था। गांधी की वजह से उसकी फैमिली की जान चली गई। तब से उसने सोच लिया था कि अब गांधी से बदला लेना है। अब मैनन गांधी को उसके बेटे से ही मरवाना चाहता है। फैजल गैंग के आदमी चेन्नई में पकड़े जाते हैं और इसी टाइम गांधी एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। गांधी ने जीवन को बता दिया कि उसके गैंग के आदमी चेन्नई में पकड़े गए हैं। जीवन अपनी गैंग के आदमियों को बचाने के लिए अपनी आइटम श्रीनिधि को उठा के ले जाता है। जीवन श्रीनिधि के बाप के पास वीडियो कॉल करके उसको मारने की धमकी देता है और उसकी गर्दन पर एक टूटी हुई बियर की बोतल से खरोच मार देता है। जीवन अपनी गैंग के आदमियों को तो छुड़ा लेता है। जहाँ पर जीवन श्रीनिधि को बांध कर गया था वहाँ पर सबसे पहले कल्याण पहुंच जाता है और उसका सांस रोककर उसको मार देता है। कुछ समय बाद गांधी को पता चलता है कि यह सब जीवन ही कर रहा है। गांधी जीवन को कस्टडी में ले जाता है और उसकी वहां पर बहुत सारी धुलाई करता है। फिर भी उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। फिल्म में गांधी को बहुत ही ज्यादा चालाक दिखाने के लिए एक क्लाइमैक्स लाया जाता है। मैनन को लगता है कि उसने गांधी को उठवाया है पर यह गांधी की मैनन को सामने लाने की एक चाल थी। मैनन और जीवन ने क्रिकेट स्टेडियम में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने की तैयारी कर रखी थी। जिस रिमोट से बॉम्ब को ब्लास्ट करना था, बॉम्ब वाले रिमोट को लेकर बहुत सारा घमासान होता है। इस आईपीएल में धोनी भी देखने को मिलता है। हो सकता है वो किसी और मैच का उठा के लगा दिया हो। फिल्म की एंडिंग में गांधी और जीवन की उस रिमोट के लिए बहुत सारी लड़ाई होती है। गोट मूवी की एंडिंग एक एवरेज ही कह सकते हैं। क्रिकेट स्टेडियम में कहीं भी यह नहीं दिखाएगा कि बम आखिर रखा कहाँ पर है। बस बम है, बम नहीं है, बस रिमोट है जो कि रिमोट ही फटने वाला है। फिल्म की एंडिंग अच्छे से नहीं की गई। बॉम्ब क्रिकेट स्टेडियम में होना चाहिए था पर बॉम्ब स्टेडियम से बहुत दूर नाले में फेंका गया था। इसके एंडिंग में देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉम्ब नहीं रिमोट ही फटने वाला है। थालापति विजय की ये आखिरी फिल्म है।